सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दिया गया। धमाका खेज मवाद किसी बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की 3 रोज तक निगरानी की और इसे आबादी से दूर ले जाने के बाद निशाना बनाया। कार्रवाई में 1 खारजी हलाक और 5 जख्मी भी हुए। आवाम पर महंगाई का नया बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। 3 दिन बाद कीमत मजीद बढ़ेगी और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। यानी ओगरा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें रोजाना तय करेगी। आलमी मंडी में कीमत कम हो या ज्यादा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फौरी तय होगी। हुकूमत का ऐलान। रात को सो कुछ, सुबह होता है कुछ। हुकूमत की पॉलिसी के किसी को भी नहीं पता। तो आवाम को सहूलत कहाँ है? बिजली के बिलों में वो मर रही है, गैस में वो मर रही है, पेट्रोल में वो मर रही है, महंगाई में वो मर रही है। दिन ब दिन जैसे कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी के नुकसान है, अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हुकूमत क्या जी आगे आवाम को तंग कर रही है, इजी वे आउट ढूंढते हैं। अपने खर्चे कम नहीं करने, बस पेट्रोल पे जो अखराजात है वो पेट्रोल पे डाल देने। आवाम को वो उनको तंगी नहीं ना होती, तंगी तो हम जैसे लोगों को होती है जिन्होंने रोज़ाना बाइक पे आना है, रोज़ाना जाना है। यक ना शुद्ध दो शुद्ध बल्कि रोज़ाना शुद्ध। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माहाना नहीं बल्कि रोज़ाना बदलेंगी। पाकिस्तान के अवाम परेशान, हुकूमत के फैसले पर नाखुश, सवाल कर रहे हैं कि तनख्वाहें वही हैं, महंगाई बढ़ रही है। एक बार जो चीज़ महंगी हो जाए वो वापस पुरानी कीमत पर नहीं आती और ऐसे में सुबह सुबह नई कीमतें अवाम के लिए नया इम्तिहान बन जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फौरी असर सामने आ गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10 से 15% तक बढ़ा दिए गए, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 7 से 10% इजाफा। आवाम पर महंगाई का एक और वार। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। हम ऑलरेडी लॉस में हैं और हम मजीद काम नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना मुकर्रर करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पंप मालिकान ने कहा कि फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, अपने मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर न डाले। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मुतासर होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया, लेकिन क्या आगे का भी सोचा? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी रोज तय होंगे? अगर किसी दिन डीजल महंगा हुआ तो क्या रेलवे का किराया भी रोजाना बदलेगा? क्या सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे और फल भी रोज महंगे सस्ते होंगे? पेट्रोल की कीमत की बदलती कहानी, आवाम की रोजाना की परेशानी। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 7वें रोज़ हमले। ईरान के जनूब, वस्ती और जनूब मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी शहरों अहवाज, सेरिक और यज़्द पर बमबारी। सुबह हरम ज़गमान में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। एक रोज़ कबल भी इसी सूबे में अमरीकी बमबारी के नतीजे में 8 शहरी शहीद हुए थे। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी कर दी। तेहरान ने अमरीकी हमलों को शहरी आबादी के खिलाफ खुली अमरीकी जारहत करार दे दिया। ईरान का जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों, AI हेडक्वार्टर और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। अल-अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया की ईंधन सपोर्ट पर को निशाना बनाया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ईरान का अमरीका को एक और बड़ा सरप्राइज। इराक में मुतादिद अहदाफ पर बैक वक्त हमले। अमरीकी अड्डों और अमरीका के हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स को निशाना बनाया गया। ड्रोन्स की बरसात के बाद कई अमरीकी तनसीबात पर आग भड़क उठी। अरबेल और सुलेमानिया में भी अलहदगी पसंद ग्रुपों के ठिकाने तबाह। मुतादिद मकामात पर आग लगने की इत्तलात।
ईरान के किसी भी हिस्से पर कब्जे की कोशिश पर अमेरिका को सख्त वार्निंग। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई की मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि हमले जारी रहे तो दिफाई के बजाय जारहाना जंग लड़ेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। ईरान अपने अवाम के खून का हिसाब लेने और अमरीकी जारहियत का सख्त जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। काहुल के इलाके काहना में घर से 3 लाशें मिलने का वाकया। पुलिस की मुद्दईयत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बच्चों को कत्ल किया गया। घर से कोई चीज़ चोरी हुई, ना कोई घुसा, ना ही किसी किस्म की मज़ाहमत के निशानात मिले। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जाए वक़्त से नमूने इकट्ठे कर लिए। जाँ बहक बच्चों और वालिदा का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। वाकई में जाँ बहक अफराद अमरीकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियाँ गुजारने के लिए पाकिस्तान आई थी। फेरा इस्माइल खान में CTD का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। खारजी खालिद का ताल्लुक TTP जाकिर कूची कारवान ग्रुप से था। मुलजिम ने CTD की टीम पर फायरिंग भी की थी। काला में ग्लेशियर टूटने से 7 अफराद दब गए। रेस्क्यू हुक्काम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को निकाल लिया। 3 जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक शख्स लापता है जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय। रुकन धरना कमेटी नसरुल्लाह ज़ेरी का कहना है कि मुज़ाकरात के मुसव्वदे पर फरीक़ैन का इत्तिफ़ाक़ राय हो गया। हुकूमत, लवाहिकीन और धरना कमेटी ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तिफ़ाक़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अय्यूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुलजिम के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुसलसल तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अय्यूब को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत के रिमार्क्स। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी ऑफिस का दौरा। कहा, कश्मीरियों की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएंगे। जैसे पंजाब को साफ और महफूज बनाया गया, ऐसे ही कश्मीर को बनाएंगे। पंजाब के 15 अजला में नकासी आप के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वासा वर्कर्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी खुश आइंद करार दे दी। कहा, पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़म है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट के प्लान पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा कि शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शोबे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी मंसूबे इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे। बनसविला में गुज़िश्ता माह आने वाले 2 शदीद ज़लज़लों से बड़े पैमाने पर तबाही। हलाकतों की तादाद 5000 से ज़ायद हो गई। 16000 से ज़ायद ज़ख्मी, 50000 से ज़ायद लापता हैं। कई इलाके तबाह। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गजा में नसीरात महाजिर कैंप पर जनाजे के दौरान इसराइली बमबारी। 8 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। हमास का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। एंडी बर्नहम बरतानिया के हुक्मरान, लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। 20 जुलाई को केयर स्टारमर की जगह बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। कहा कि सियासतदानों की मौजूदा नस्ल निज़ाम को तब्दील करने में नाकाम रही। बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे।
आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदरफ्त 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ 8 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे, जिनमें से 7 ने ईरानी रास्ता इख्तियार किया। टैंकरों पर हमलों और अमरीका बहरी नाकाबंदी के बायस बहरी कंपनियों में गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ रही है। अमरीका का नया मंसूबा आबने हुर्मुज़ का स्ट्रेटेजिक मुतबादल तैयार। इराक, शाम और अमरीका में नई ऑयल पाइपलाइन पर मुआहदा तय पा गया। रोज़ाना 20 लाख बैरल खाम तेल हुर्मुज़ बाईपास करके मुंतकिल होगा। 2003 से बंद क्रकोक बनियास ऑयल पाइपलाइन दोबारा फाल बनाने का फैसला। शेवरॉन पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करेगी अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। यहाँ पर देखें वेल्डिंग टूटा हुआ है, अगर यहाँ पर गिरूँ तो सीधे रोड पर ही इंसान जाएगा। उधर जाके देखें वहाँ पर भी सारा टूटा फूटा हुआ है। औरतें और बच्चों को बेचारों को उठाकर ऊपर सीढ़ी पर रखना पड़ता है। कराची में खस्ता हाल सड़कों के बाद अब पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस भी इंतजामिया की गफलत की तस्वीर बन गए। माड़ीपुर रोड पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार है। जंग आलूद ढांचे और गायब हिफाजती जालियों के बायस शहरियों के लिए सहूलियात के बजाय खौफ की अलामत बन गया। गर्मी की छुट्टी होने वाली है। बुहैरा अरब से आने वाले मानसून हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जम के बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से बारिश का इम्कान। मरी, गुलियात, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की नवीद सुना दी। आज से 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। डेरा इस्माइल खान और शुमाली बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तग़यानी मुतवक्के है। कालाबाग के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। फीफा के सदर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। अमरीकी सदर के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि फीफा वर्ल्ड कप तमाम तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुआ। अमरीकी ख्वाब हकीकत बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के बगैर ये वर्ल्ड कप इतनी शानदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही जश्न, न्यूयॉर्क का आसमान जगमगा उठा। शानदार ड्रोन शो में अर्जेंटीना और स्पेन के परचम समेत फीफा वर्ल्ड कप का लोगो भी रोशन कर दिया गया।